नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक जो कि विश्व के घास का मैदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान है वो कहाँ कहाँ है और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विश्व के जो घास के मैदान है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है समशीतोष्णीय, यानी कि एक गर्म जलवायु में उगता है और एक ठंडे जलवायु में उगता है, जिसमें से मुख्य रूप से है हमारा स्टेपीज। सबसे पहला कौन सा है? स्टेपीज। और ये कहाँ होता है? मिडिल एशिया में, यानी कि ये गर्म जलवायु में होने वाला घास का मैदान है जो कि मिडिल एशिया में फैला हुआ है, जिसका नाम है स्टेपीज। प्रश्न आएगा कि स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा मिडिल एशिया, यानी कि मध्य एशिया, पूरे मध्य एशिया। ठीक है, उसके बाद प्रेयरीज। प्रेयरीज जो कि अमेरिका में घास का ये एक मैदान है, देख रहे हैं आप, ये घास का मैदान जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्षेत्र जो है ये पूरे प्रेरीज घास के मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय में हम देखेंगे तो स्टेपीज हो गया और उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज हो गया, और एक बचा हुआ है अर्जेंटीना का पंपास। ये हो गया हमारा अर्जेंटीना का पंपास। ठीक है, तो पंपास घास का मैदान कहाँ पे होता है? अर्जेंटीना में। अब देखिए कंफ्यूजन होता है कि पंपास और एक कंपोज, इसमें शब्दों का जो उच्चारण है मिलता जुलता है, इसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को। तो इसमें ध्यान रखना है कि पंपास जो है अर्जेंटीना में है, दोनों दक्षिण अफ्रीका महादेश में ही है, दक्षिण अमेरिकी महादेश में ही है। तो ऊपर में जो ब्राज़ील है उसमें पाया जाता है कंबोज, और जो नीचे अर्जेंटीना में पाया जाता है उसका नाम है पंपास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पुस्टाज। पुस्टाज घास का मैदान कहाँ पे है? ये रहा यूरोप महादेश में, हंगरी। कहाँ पे है? हंगरी में है, ये हंगरी है। इसका नाम क्या है? पुस्टाज घास का मैदान, जो कि हंगरी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लानोस। लानोस घास का मैदान कहाँ पे है? वेनेजुएला में। ठीक है, अफ्रीका महादेश में दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है वेल्ड। वेल्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन जो इससे बहुत प्रश्न आते रहते हैं, इसको हम देखेंगे। बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, उसके बाद एशिया में चलेंगे तो मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा पूर्वी दिशा की ओर जब बढ़ेंगे हम चाइना में, तो चाइना में एक मंगोलिया चाइना के आसपास में घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है मंचूरिया ग्रासलैंड। यानी कि मंचूरिया ग्रासलैंड जो है ये कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महादेश में जब चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में दो पाया जाता है। एक उत्तर पूर्वी दिशा में जो घास का मैदान है, बहुत ही बड़ा घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन सवाना। उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन सवाना। अफ्रीका सवाना देखिए सबसे बड़ा हुआ है, ये बेल्ट जो आप देख रहे हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो बेल्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेके ये पूरा जो है अफ्रीका महादेश में, ये पूरा है अफ्रीकन सवाना घास का मैदान है। ये अफ्रीकन सवाना घास का मैदान जो कि बहुत ही बड़ा बेल्ट है इसका, और इसी के जैसा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन सवाना। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया सवाना का घास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया में नीचे जब जाइएगा दक्षिण की तरफ तो उसमें एक घास का मैदान पाया जाता है डाउन्स। नाम क्या है इसका? डाउन्स। ये परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जाता है, हर किसी न किसी परीक्षा में आता ही रहता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो इसके संबंधित जो बातें हैं। यह है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मौसम शुष्क और आर्द्र होता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में क्या होता है? मौसम शुष्क होता है और आर्द्र होता है, जो हर समय क्या होते हैं? गर्म रहते हैं। तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और समशीतोष्ण घास के मैदानों में क्या होता है कि इसमें जो ऋतु होती है, यानी मौसम जो होता है ठंडा होता है, और ग्रीष्म ऋतु कुछ बारिश के साथ गर्म होती है।
इसमें टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और गर्मियों में 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ये अंतर है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और समशीतोष्ण घास के मैदानों में। ठीक है, ये दो अंतर महत्वपूर्ण है। उसके बाद घास के मैदानों के अस्तित्व के लिए वनाग्नि महत्वपूर्ण है। वन अग्नि मतलब वन में जो आग लगता है, हम उसको दावानल जो बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है काष्ठीय पौधों यानी कि वुडली प्लांट्स जो होते हैं उसके प्रसार को रोकते हैं। जब ये आग लगता है तो जो भी पौधे होते हैं वुडली वाले यानी काष्ठीय जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनको जला देता है और घास को पुनः स्फूलता के साथ वह स्वस्थ स्वरूप में वृद्धि करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये था हमारा विश्व के घास के मैदान से संबंधित टॉपिक। तो ठीक है, इसके बाद फिर किसी और टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।